एफआईआर तक हमारी ली गई अभी तक। हम लोग को ऑफर दी कि ये केस खत्म करने के लिए बदले पैसे लोग देंगे। आपसे हम ये नहीं कहते कि जान के बदले जान चाहिए, तो जान के बदले जान लेके हम क्या करें उनकी जान लेके। सर हमें इंसाफ दो ना। सर बच्ची की लाश अभी तक बॉडी उसकी हॉस्पिटल में सर अभी तक दफन नहीं हुए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि 15 माले से बच्ची तीसरे माले पे आई तो कैसे आई, ये बताओ। और दूसरी बात सर, अगर 15 माले से बच्ची गिरती है तो उसका दिमाग फट जाता है। सीधा लग रहा है कि दिमाग में पीछे से किसी ने कुछ घुसा दिया गया है और पूरा घसीट के पूरा मार दिया गया है। आप कुछ नहीं किए, मेरा कहना मांगता आप कुछ भी नहीं किए, तो आइए हमारे से बात करिए, हमको बताइए, हमको समझाने की कोशिश करिए। हम नहीं समझते फिर आप मत आइए। सतर्क नागरिक से परवेश शेख। आज हम आए हैं आगरीपाड़ा के पुलिस स्टेशन पे। यहाँ पे 30 तारीख को एक हादसा हुआ था। 15 साल की जो लड़की है वो 15 माले से गिरा दी गई थी। वो उनकी माँ का कहना है कि वो एक जो घर वाले उन्होंने फेंक दिया है। लड़की का नाम है शाइस्ता शेख। आइए पूछते हैं उनकी माँ से कि पुलिस स्टेशन में बोल रहे थे कि इनका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, क्यों नहीं दर्ज कर रहे। आइए पूछते हैं उनकी माँ कि मेरी लड़की को मार के फेंक दिए है। सब बता रहे हैं कि वो अपने से फान गई है। तो मेरी लड़की फान जाती तो पूरी बॉडी उसकी चूर हो जाती ना। मेरी बेटी की पूरी बॉडी सही सलामत है, तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारी बेटी फान गई है कि गिर गई है कि कूद गई है। ये मैं नहीं मान सकती हूँ। हम लोग इनसे इंसाफ मांग रही हैं, इंसाफ नहीं दे रहे हैं। हम गरीब हैं तो क्या मतलब कोई सुनवा नहीं है। हाँ? आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपकी लड़की गिर गई है, कहाँ और कहाँ गिरी है, कौन बताया आपको ये? हमारे को मालूम चला है, उसने जो पुलिस चौकी से फ़ोन किया है किसी और को, वो ना हमारे को घर पर फ़ोन हमारे को आके बोले कि तुम्हारी लड़की, तो चलो तुम्हारी लड़की का गिर गई है, मर गई है। तब मुझे मालूम, घर वालों किसी ने हमारे को फ़ोन नहीं करे। जिसके हवाले मेरी बच्ची थी, जिस घर में मेरे काम कर रही थी, उसका फ़र्ज नहीं है कि वो हमारे को कॉल करे। आपकी लड़की कितने साल से काम कर रही है वहाँ पे? 4 महीना पोस्टमार्टम आने का, पर अभी तक मैं थी। बोल मैं उसकी खाला हूँ। इन लोग का मतलब कुछ एक्शन ही नहीं है, कुछ सुनवाई ही नहीं ले रहे ना। एफआईआर तक हमारी ली गई है अभी तक किसी चीज़ के लिए। और जब सिर्फ बुला रहे तो सिर्फ मेट्स को बुला रहे, ओनर जो है मेन, उनको अभी तक बुलाया ही नहीं गया है। इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पर चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की ज़्यादा है कि मेट्स की थी। आज किसी को नहीं बुलाएगा, पूछने। परसों आई थी, कल से तो हम लोग यहाँ थे, नायर में थे। नायर में कल 1 बजे पोस्टमार्टम हुआ, शाम 1-3 बजे रिपोर्ट मिली हम लोग को। उसमें सिर्फ इतना दिया गया ब्रेन हैमरेज, बाकी उनके बॉडी पार्ट्स का क्या है। मामा हूँ और मेरा नाम ताजुद्दीन है और उसका नाम शाइस्ता है। वो 15 साल की है। सर यहाँ क्लासिक टावर में रहती थी वो पिछले 4 महीने से। वही थी जो बच्चों वगैरह खिलाती थी, बस यही करती थी वो। सर 30 तारीख को 2 बजे रात को बच्ची बोलती है कि वहाँ से गिर गई वो। सर यहाँ बच्ची यहाँ तक कि 1:01 पर उसने स्टेटस लगाए, यानी कि बच्ची 1:01 पर जागी हुई है, यानी कि है। सर 11:15 बजे तक उसने अपनी अम्मी से बात करी, कुछ भी नहीं बोली उसने। कि उसने अम्मी को ये बोली अम्मी खाना खाई, अब्बा से बात करी कैसी है, ये सब बात करके रख दी वो। फिर बच्ची फ़ोन चलाने लगी, चलाती रही। फिर वहाँ पे एक सबाना नाम की बच्ची थी जो उसकी उम्र 15 साल है, तो वो दोनों फ़ोन चला रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, रील्स वगैरह देख रहे थे। वो बच्ची का कहना है कि वो वॉशरूम के लिए नीचे उतरी। जब वो वॉशरूम के लिए नीचे उतरी तो फिर एक कैमरा वगैरह लगा होता है, तो आप कैमरा वगैरह देखिए कि बच्ची वाक़ईतन उतरी कि नहीं उतरी। अगर नहीं उतरी तो बच्ची वहाँ नीचे कैसे आई, तीसरे माले पर कैसे आई। 15 माले पर से बच्ची तीसरे माले पर कैसे आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना कि तीसरे माले पर कैसे आई। और वहाँ जो एक नानी रहती थी मोमिना नाम की, उनका ये कहना कि मैं नींद की दवा खाई और मैं सो गई और मेरी आँख अचानक 2 बजे खुली। और 2 बजे उनकी आँख खुली तो बिस्तर पर शाइस्ता को नहीं देखी। फिर वो क्या करे, वो किचन में देखे जहाँ सोती है, हॉल में देखे जहाँ वो रहती है, वहाँ भी नहीं। फिर उसने क्या नीचे तो बताएगा ना कैमरा कि हाँ लिफ्ट में गई बच्ची, वाक़ईतन उतरी कि नहीं उतरी, ऊपर आई कि नहीं आई, कितने मिनट बाद आई, 5 मिनट बाद आई, 10 मिनट बाद आई या नहीं आई।
वो उसके अंदर लगा रहता है। तो मैं जब बात किया उनसे, जो CCTV कैमरे जो रहते हैं, उनका कहना ये है कि 50 GB की है, बहुत टाइम लगते हैं सर, बहुत टाइम। यानी कितना आप वहाँ पे गए थे CCTV कैमरे के लिए बात करने के लिए, तो वहाँ पे आपको CCTV कैमरे के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है? जी, बताया नहीं जा रहा था, पर ज़्यादा कोशिश किए, ज़्यादा जोर डलवा रहे हैं, तो हमको दिखाया, मेरे को दिखाया। उसने कैसे दिखाया? पूरा ब्लैक एंड वाइट है सर, पूरा ब्लैक एंड वाइट है। अगर लगाता है, उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि जो लगाया ना, उसने देखा नहीं कि कैमरा सही है कि नहीं है, वो चले गया सर। वो चले गया, वो ऐसा थोड़ी कुछ चले जाता है सर, कैमरा पर चेक करके जाता ना कि सही लगाया है कि गलत लगाया है। बोला जब से कैमरा लगा है ऐसा ही है। मेरे को 2 महीने पुराना भी दिखाया, फैब का दिखाया, तो ऐसा ही बोलता है, बोलता हम कुछ छेड़खानी नहीं किए कैमरे के साथ, ऐसा। सर मेरा कहना ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि 15 माले से बच्ची 3रे माले पे आई तो कैसे आई, ये बताओ। और दूसरी बात सर, अगर 15 माले से बच्ची गिरती है सर, उसका दिमाग फट जाता है सर। सिंगल बच्ची है, वो दिमाग फट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी सर, उसको कुछ भी नहीं हुआ सर, थोड़ा सा खून गिरे सर। अगर बच्ची जिसके पास हम रखे सर, अगर आपके पास रखेंगे तो हम आपसे पूछेंगे ना कि आपकी मेरी बच्ची को क्या हुआ, आपके पास मेरी अमानत है ना, तो आप बताओगे ना। मेरी बहन गई, मेरी बहन को बचाते क्या पूछती है, देखो शाइस्ता को क्या हुआ, क्या हुआ, वो कैसे बताएगी? तुम ही बताओगे ना क्या हुआ, हाँ तुम ही बताओगे, वो नहीं बताई। फिर क्या करें, उन्होंने 7 बजे लेके चले गए। 1 घंटे बाद हमको कॉल आता है, सबसे पहले हम जाते ऊपर, सबसे पहले मैं यहाँ गोंडी से आया सर, क्लासिक टावर पर गए 15 माले पर, उनसे गया अंदर, पूछा क्या हुआ, तो उनका कहना ये है कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, हमारी बच्ची डर जाएगी। आपकी बच्ची क्यों डरेगी? हमारी शक्ल पर क्या ऐसे डर जाएगी? ऐसा थोड़ी डर जाएगी, हम भी इंसान है ना, तो क्यों डरेगी सर? फिर वहाँ पुलिस वाले लोग थे, हमको, मेरे को और मेरी भांजी जो उसकी बड़ी बहन है, गुलफ्सा नाम है, उसको लेके आए और हमसे पंचनामा लेने लगे, हमसे पूछताछ करने लगे। बस अब तक हम नहीं थे सर, हमसे क्यों पूछ रहे सर? हमसे बाद में पूछो ना, पहले उससे पूछो ना, जिसके पास बच्ची है उससे पूछो। हम तो नहीं थे ना, हम आपके पास छोड़ के गए ना, तो हम कैसे बताएं कि हमारी बच्ची को क्या हुआ सर? 11:15 बजे बच्ची बात करी अपनी अम्मी से, अम्मी को कुछ नहीं बोली सर। कुछ भी होता है, माँ बाप को बोलते, दोस्त यार को बोलते, कुछ ना कुछ बोलते। फ़ोन चेक करे, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं निकला सर। फ़ोन चेक करे, कुछ भी नहीं निकला सर। अगर हम मान लेंगे सुसाइड करिए, किस बिना पर सुसाइड करिए, ये बताओ ना, हमें कुछ भी नहीं बताया गया सर। आज 4 दिन हो गए, सेठ सेठानी अभी तक नीचे नहीं आए सर। हम गरीब है, मतलब हम भी ऊपर से नीचे करे सर। पुलिस स्टेशन से लेके हॉस्पिटल तक दौड़ भाग हम करे सर। 4 दिन से हम है सर, वो भी तो है ना हम सर। हमारी बच्ची गई है, हम भी मेहनत करें, हम भी भाग दौड़ करें सर। हमको इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जान के बदले जान चाहिए सर, जान के बदले जान लेके हम क्या करें उनकी जान लेके सर? हमें इंसाफ दो ना सर। बच्ची की लाश अभी तक, बॉडी उसकी हॉस्पिटल में सर, अभी तक दफन नहीं हुए सर। बच्ची की बॉडी दफन करके क्या कहे, दफन कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा सर, ठंडा हो जाएगा मामला। इनका कहना ये प्रेशर डाले हम पर कि जाए, लेके चले जाए, दफन कर दे सर। दफन कर देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा सर। ये पब्लिक क्यों आई, इतनी पब्लिक क्यों आई? हमारे लिए आए ना सर। हम हार मान जाएंगे तो इनका भी उम्मीद टूट जाएगा ना। ये हमारे अच्छे की नहीं, कोई अपना काम छोड़ के आया सर, सब अपना काम ही छोड़ के आए ना सर। हमारे साथ किया गया, किसी और के साथ होगा। कभी इस बीच में अपने घर वालों से रब्ता करने की कोशिश की कि मुझे कुछ परेशानी है या कुछ तकलीफ है, मुझे आकर ले जाइए? जी, आज से 20 दिन पहले मेरी बहन के पास कॉल आया। किससे कॉल आया? बच्चे का कॉल आया। बच्चे ने कहा अम्मा मुझे लेके चल, मुझे यहाँ नहीं रहना सर। बच्ची अकेले बात सबके सामने नहीं बोल सकती ना सर। बच्ची बाहर जाती है, उसको वापस बुला लिया जाता है सब, मेड के तौर पर मतलब ट्रीट किया जाता है ना कि बाहर मत जाओ, बाहर मत। छोटी बच्ची कितना बोलेगी फ़ोन पर? तो उसका कहना ये था कि अम्मी मुझे लेके चलो। मेरी बहन गई लाने के लिए, तो जो रूही मोजे वाला थे, उसकी जो बहू थी, उसका कहना है कि आपा जान यहाँ रहने दीजिए, रमज़ान के बाद आप अपनी बच्ची को लेके चले जाइए। उन्होंने कहा कि अभी रमज़ान का है टाइम, तो एक काम करिए, आप अपनी बच्चों को यहीं रहने दीजिए, आप रमज़ान बाद काम छुड़ा दीजिए, जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। किसने बोला? सेठ सेठानी ने। किस चीज़ की ज़िम्मेदारी? क्या चीज़ ज़िम्मेदारी ली? ज़िम्मेदारी लिया आपने। अब आके बोलिए, अब आके आप बोलिए कि आप किस चीज़ की ज़िम्मेदारी लिए? दवा दारू की ज़िम्मेदारी लिए थे? किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदारी लिए? त्यौहार के लिए कपड़े देने की ज़िम्मेदारी लिए थे? रमज़ान बाद पैसे देने की ज़िम्मेदारी लिए थे? टाइम पर पैसे देने की ज़िम्मेदारी लिए थे? किस चीज़ की ज़िम्मेदारी? वो बताइए ना, ज़िम्मेदारी किस चीज़ के लिए? बच्ची तो है, आपको आना मांगता है, आपको, अगर आप कुछ नहीं किए, मेरा कहना मांगता है, आप कुछ भी नहीं किए, तो आइए हमारे से बात करिए, हमको बताइए, हमको समझाने की कोशिश करिए। हम नहीं समझते फिर आप मत आइए।
एटलीस्ट एक बार समझाने की कोशिश करिए ना कि हम कुछ भी नहीं किए। एक बार आइए तो हमसे बात तो करिए, हमको राहत तो मिलेगी कम से कम, कि हम राहत मिलेगी, हमको दिल को सुकून मिलेगा ना कम से कम। हम 4 दिन से भूखे प्यासे ऐसा दाना पीना कैसे होगा सर? वो खा रहे पी रहे, उनके बच्चे नहीं गए सर, उनके बच्चे जाते क्या, उनको दर्द नहीं होता कि बच्चे को जाना क्या होता है, उनको दर्द नहीं है सर। वो लोग अमीर है तो मतलब अमीर तो कुछ भी सर, पैसे के बलबूते पर सब कुछ होता है सर। कानून क्या कहता है कि सबके लिए हक एक है सर, सबके लिए हक एक है तो उनको भी वहीं खड़ा करे, हमको वही खड़ा करे। उनसे जो पूछताछ करे, जो हमारे से सलूक करे, उनसे भी वो सलूक करे सर। कानून क्या कहता है सर? एकता है, सबके लिए कानून इक्वल है सर, पैसा वाला हो या गरीब हो। अगर पैसों की सुनोगे सर, हम गरीब हो क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इनाम मांगे सर, हम ये नहीं बोल सकते जान के बदले जान चाहिए, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। बता दीजिए कैसे हुआ यह हादसा, कुछ तो बोलिए। कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई नहीं बोले। पुलिस वालों को कहना है कि हम कर रहे सर, क्या कर रहे? कुछ नहीं बोले सर। अभी तक पुलिस वाले ने ये नहीं बोला कि हम ये स्वरूप, हमको ये सबूत मिला है, आइए बैठो देखिए ये बात सही है, ये बात गलत है। आप सामने वाले से पूछताछ करें, हमसे पूछताछ करें, आप जरूर उसको बताए होंगे कि सामने वाला ये बयान दे रहा है, वो बयान दे रहे, हमको ही बताइए कि सामने वाला ये बयान दे रहा है, वाकईतन ये बयान सच है या गलत है? आप कितना सहमत हो? आप हमारे बयान उसको बोले होंगे, आप कितना सहमत हो? आप सिर्फ वो बात बता रहे हो, आप ACP हो या CM हो, इंस्पेक्टर हो, अब 15 माले पर जा रहे हो, लिफ्ट से जा रहे हो। अभी तक दर्ज नहीं हुई जी नहीं हुई। और आप हाँ। अभी तक कितने दिनों से यहाँ चौकी में आ रहे हैं, मामला दर्ज नहीं हो रहा है। और जी। जो आप जिनके ऊपर इल्जाम जी। लगा रहे हैं जी। वो आपके पास यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं चौकी में? सर हम लोग 30 तारीख को 8:30 बजे यहाँ पहुँचे। जब से हम दौड़ भाग करे अभी तक हम घर पर नहीं गए सर, अभी तक हम घर पर नहीं गए सर, अभी तक भी घर पर नहीं गए हम लोग सर। उनको एटलीस्ट एक बार आना चाहिए सर। हम लोग बोले कि क्या सबूत मिला आपको, तो उनको क्या कहना है, बोलते आपको अभी नहीं बताएंगे, जब तक PM रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर आप लोग के पास फ़ोटो होगा, आप लोग फ़ोटो देखे होंगे, 15 माले से अगर बच्ची गिरती है तो उसका दिमाग फट जाता है, भेजा निकल जाता है बाहर, हड्डी टूट जाती है, खून खून हो जाती है सर। जैसा खून नहीं था, एक कतरा खून था सर, सिर्फ खून था सर। 15 माले से बच्ची गिरेगी तो ऐसी रहेगी सर, खरोच नहीं आएगा, उसका दिमाग बाहर आ जाएगा, आँख बाहर फट जाएगी, सब हो जाएगा, खून गिरे पर कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था सर। उन्होंने PM रिपोर्ट बनाए, सादा रिपोर्ट बनाए। उनका कहना था बच्ची 15 माले से गिरी, ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ। अगर हम मान लेते हैं ब्रेन हेमरेज हुआ तो 15 माले पर मरेगी, 3 माले पर आगे क्या करेगी वो? 3 माले पर वो मरने आएगी, लिफ्ट से चढ़ेगी नीचे, लिफ्ट से चढ़ी तो बताओ सर कि हाँ ब्रेन हेमरेज हुआ, दिमाग से खून गिरा, नाक से खून गिरा। जब दिमाग से खून गिरता है, कान से खून गिरता है, नाक से खून गिरता है, दिमाग कुछ काम नहीं करता है, बेहोश हो जाता है इंसान, मर जाता है। ठीक है सर, मर गई, 15 माले पे मरेगी ना, जहाँ सोती वहाँ मरेगी ना सर। मरेगी तो चिल्लाएगी, चिल्लाएगी तो आवाज़ जाएगी, आवाज़ जाएगी तो पब्लिक आएगी, पब्लिक आएगी तो सेठ सेठानी आएगी, सब बोलेगी। उसी का हमको बात पता चलती, पर हमें उस टाइम बात नहीं पता चली, हमको 8:30 बजे बात पता चली। कैसे चलेगा सर? हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला सर, हम क्या करेंगे सर, कहाँ जाए? देखिए इनकी लड़की मर चुकी है, अभी ना इनको कोई इंसाफ मिल रहा है, ना पुलिस कोई बता रही है क्यों नहीं, क्या वो रीज़न है, कोई रीज़न इनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। प्लीज़ आप सभी लोग इनकी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ताकि इनको इंसाफ मिल सके। मेरी रिक्वेस्ट है कि मुंबई कमिश्नर संजय पांडे से हम लोग की, मेरी क्यों सर, सबकी रिक्वेस्ट यही है कि वो आए और देखे कि क्या चल रहा है, वो रिपोर्ट मंगाए, फाइल मंगाए कि कहाँ तक बात पहुँची है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या दूध है, क्या पानी है, वो बात करे। हमसे बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि वो आए और हमारी हेल्प करे, हमारी सहायता करे, हमें इंसाफ दिलाए। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर, हमें किसी को खून के बदले खून नहीं चाहिए, बस हमको इंसाफ चाहिए। उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वो आए और हमारे बीच में खड़े रहे और हमारी हौसला अफजाई करें। जहाँ पे लड़की शाइस्ता शेख का डेथ हो चुका है, जहाँ से 15 माले से लड़की को गिरा दिया गया था और उनकी बहन भी यहाँ पे आई थी जो इनको भगा दिया। मेरा नाम गुलाबसा है और मेरी बहन का नाम शाइस्ता है। हम लोगों को कुछ खबर नहीं दी है, घर वाले ने कोई इन्फॉर्म नहीं करे कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, डेथ हो चुकी है या जिंदी है, मर चुकी है, हम लोगों को कोई इन्फॉर्म नहीं किए। हमें खबर बाहर से मिली, हम लोग आए, जैसे मैं घर पे पहुंची इनके घर पे, वैसे ही मेरे को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया पुलिस के साथ। पुलिस ने मेरे को पूरी दिन रखे हैं
मेरे से पूरा बयान लिए। मर्डर उनके घर में डेड हुई तो उनसे बयान लेना चाहिए ना, तो उन लोगों ने मेरे से बयान लिए। मेरे को पूरी दिन पुलिस स्टेशन में रखे, फिर मैंने ज़्यादा जिद करी तो मेरी बहन के पास मेरे को लेके गए, लेकिन बॉडी नहीं देखने को दिए। वहाँ से फिर मेरे को वापस पुलिस स्टेशन उठा के लाए। मतलब पूरी दिन मेरे को पुलिस स्टेशन दौड़ाते रहे और मेरे से बयान लेते रहे। मर्डर उनके घर में हुआ, मैयत उनके घर में हुआ, उनसे नहीं बयान ले रहे, मेरे से बयान ले रहे जैसे कि मैं मेरे घर में मैयत हो। उन लोग मारे, उन लोग क्या करे, उन लोग आके बतावे ना। उन लोग नीचे कोई नहीं उतर रहा है। एक काम वाली उतरी बुड्ढी, पूरी दिन वहाँ रही पुलिस स्टेशन में, जैसे शाम को छुट्टी उस दिन से वो गायब है। न शकल दिखाई, न हम लोग से कुछ बात करी, न हमें सच बताई। एक दूसरी लड़की थी, वो भी 15 साल की, उसका नाम शबाना है। उसने हम लोग को सच्चाई बताई कि हम लोग थे साथ में, सोए 2 बजे के बाद वो दोनों वॉशरूम गई, एक अंदर चले गई और वो टाइम से गायब है। उसके बाद गायब होने के बाद क्या हुआ है, किसने क्या किया, मार दिए, क्या करा, किसी ने मर्डर करे या कूदी, कुछ खबर नहीं मिली हम लोग को। हम लोग उतर के हम लोग को बता भी नहीं रहे क्या सच है क्या झूठ है। हम लोग को बस इतना मालूम पड़ा। और मैंने अपनी बहन की बॉडी देखी, शाम को जिद करी तो बॉडी देखने के बाद से कहीं से भी नहीं लग रहा कि उसने सुसाइड की है, क्योंकि बॉडी से सीधा लग रहा है कि दिमाग में पीछे से किसी ने कुछ घुसा दिया गया है और पूरा घसीट के पूरा मार दिया गया है। वो हालत है बॉडी की। और इन लोग साबित करने पे लगे हुए हैं कि सुसाइड करी है। कहीं से भी वो नहीं लग रही है कि सुसाइड की है, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए सुसाइड करने के लिए। कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सुसाइड क्यों करेगी। वो हमेशा एक ही बात बोलती थी, मेरे को यहाँ से लेके चलो, मेरे को यहाँ से लेके चलो। जब मेरी मम्मी लेने आए तो रूही ने नहीं जाने दी। रूही मोजा वाला जो उनकी बहू है वो नहीं जाने दी। उन्होंने कहा कि मैं पूरा जिम्मेदारी लेती हूँ, इनको कुछ नहीं हुआ। तो किस चीज़ का इन लोग जिम्मेदारी लिए, और जिम्मेदारी लिए तो मरने के बाद इन लोग आए क्यों नहीं रहे, हम लोग को बता क्यों नहीं रहे, हुआ क्या उसके साथ, कैसा हुआ मरी, किस बात पे वो मरी, क्या करे इन लोग ने। अभी तक हम लोग को कोई बात नहीं बताई, ना हम लोग से मिलने की कोशिश करे, ना हम लोग से बात करने की कोशिश करे। खाली कि छोड़ के हाथ हम लोग को ऑफर दी कि ये केस खत्म करने के लिए बदले पैसे इन लोग देंगे। हम लोग ने मना कर दिया। उसके बाद इन लोग की कोई खबर नहीं, न लोग पुलिस स्टेशन में आए, न हॉस्पिटल में आए हम लोग को देखने, ना मेरी बहन को देखना है, न उसकी बॉडी के बारे में जानने आए कि क्या हालत है क्या नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, पुलिस भी कुछ नहीं कर रहे। फ़ोन भी पुलिस के हवाले है। अगर वो मरी है सुसाइड करके तो फ़ोन में कुछ तो मिल लीजिए, पुलिस को भी कुछ नहीं मिली। अभी तक हम लोग को कोई खबर नहीं दी पुलिस।